सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण युति और ग्रहों के बारे में बात करेंगे जो इस समय गोचर में है। गोचर में कोई भी घटना घटती है तो समान रूप से सबको प्रभाव देती है। कुछ लोगों के चार्ट में अगर वह स्थिति ग्रहों की नहीं बनी है तो वह उतना प्रभाव नहीं देती है। 26 जुलाई की शाम से 28 जुलाई की शाम तक चंद्र मंगल केतु की युति रहेगी और यह युति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युति में चंद्र मंगल केतु की युति भी शामिल है। इन ग्रह युति के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट भी मिल सकते हैं। इस युति के कारण लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके साथ अक्सर करके लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 28 जुलाई तक मंगल और केतु दोनों आमने सामने हैं। 30 जुलाई के में चंद्रमा भी युति करेंगे जिससे ग्रहों की स्थिति खराब होगी। इस समय जो है ग्रह आपसे कुछ ना कुछ करवाने के लिए उकसाएंगे, जैसे आपकी जॉब छोड़ने का मन करेगा, कुछ नया शुरू करने का मन करेगा, घर में क्लेश बिना गलती के होंगे, मतलब आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह ख़राब करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इसीलिए जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो भी आपकी ज़िंदगी में काम चल रहे हैं वह आप 30 जुलाई तक वैसे ही करते रहिए। बिल्कुल शांत होकर कर लीजिए क्योंकि आपका कुछ नया ना करना, किसी के बीच में ना आना आपके लिए बहुत कुछ साथ देगा। इसके साथ में 28 जुलाई की शाम को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और वह सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे। तब चंद्र केतु की युति बनेगी। चंद्रमा केतु की युति भी एक ग्रहण के ही समान फल देती है। कुछ घंटे के बाद कुछ घंटे तक जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ मानसिक तनाव की स्थिति और उत्पन्न होगी, लड़ाई झगड़ा और एक मन में उदासीपन छाया रहेगा। इसका कारण ये भी है कि मंगल जब यहाँ से परिवर्तन करेंगे तो चंद्रमा भी परिवर्तन करेंगे। चंद्रमा, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ेगी क्योंकि शनि मीन राशि में है, इसलिए शनि चंद्रमा मंगल की जब युति पड़ेगी तो कुछ कष्टकारक स्थितियां बनेंगी। इस प्रकार हम देखते हैं 26 जुलाई की शाम से लेकर 30 जुलाई की रात्रि तक इस योग के कारण मानसिक तनाव, झगड़ा, वाद विवाद, घटना दुर्घटना, भाग दौड़, शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं। देश दुनिया में किसी बड़ी घटना के होने के संकेत मिल रहे हैं। इन 4 दिनों में इन कई दिनों में युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। अब आइए जानते हैं कि चंद्र मंगल केतु की युति कुछ लोगों को किसी प्रकार की वस्तु, व्यक्ति और विचार से मुक्ति भी दिला सकती है। जब चंद्रमा और केतु आते हैं तो हमें कभी कभी बहुत कष्ट के चीज़ों से मुक्ति दिला देते हैं। जैसे आप किसी प्रकार के रोग से बहुत समय से परेशान हैं तो आपके शरीर में वो रोग आपको नहीं परेशान करेगा, आपके शरीर से वह रोग चला जाएगा। कुछ लोगों को इस युति से बहुत धन लाभ की संभावना बनती है। केतु के कारण अचानक ही कुछ घटनाएं घट सकती हैं और किसी घटना से अफरा तफरी का माहौल हो सकता है। बड़े बड़े योजना से हटकर काम हो सकता है। केतु हमें भूतकाल की ओर ले जाता है, इसलिए चंद्र मंगल केतु की युति कोई पहले से घटी हुई घटना अथवा कोई पुरानी स्थिति को फिर से शुरू कर सकती है। सामान्य रूप से देखा जाए तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए चंद्र और मंगल कारक ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं। इसीलिए इन राशि को चंद्र मंगल केतु की युति के कारण किसी प्रकार की मुक्ति मिल सकती, किसी चीज़ अथवा समस्या से मुक्ति मिल सकती है। कोई घटना अथवा लड़ाई वाद विवाद से उनको लाभ मिल सकता है। और इन जिन राशि वालों का समय खराब चल रहा है, महादशा में अंतर दशा खराब चल रही है, यदि कुंडली में चंद्र मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और केतु भी खराब है, तब ऐसी स्थिति में इन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। घटना दुर्घटना का आमना सामना करना तो हो सकता है। ये घटनाएं भविष्य के लिए अच्छी होंगी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होगा। किसी से संबंध टूट जाता है तो भी अच्छा ही होता है। चंद्र मंगल केतु की युति संबंध तोड़ने का भी कारक माने जाते हैं। चंद्र मंगल केतु की युति के बनने के बाद अलग अलग राशियों का समय अलग अलग जैसा रहेगा। इनमें कुछ राशियों को लाभ होगा परंतु कुछ राशियां परेशानी में पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए प्रेम प्रसंग में परेशानी आएगी।
वैवाहिक जीवन में समस्या होगी, संतान की समस्या भी हो सकती है, लेकिन धन का लाभ अचानक होगा, किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है और आपके कोई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में आपको सुधार आ सकता है, किसी बड़े उसकी चिंता नहीं है। आपका समय कुल मिलाकर के मेष लग्न वालों के लिए यह समय सही जा रहा है। वृष राशि वालों को गृहस्थ जीवन में, घर में, परिवार में तनाव मिल सकता है। भूमि, भवन, वहाँ और माता से संबंधित तनाव हो सकता है। कार्यक्षेत्र में समस्या आ सकती है। दिमाग कुछ परेशान रहेगा, मन विचलित रहेगा, होगा कि हम ऐसा लगेगा आपको कि हम रो लें बहुत ज़्यादा और मन डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए यह समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक बिताना है। ज़्यादा विशेष कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर और अगर आप कुछ उपाय करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या शिव जी की आराधना करते हैं तो आपका सामान्य समय कट जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य और कर्म क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ से संबंधित समस्याएं उत्पन्न भी हो सकती हैं, तनाव मिल सकता है और यदि यह युति लाभ लेना चाहते हैं तो कोई बड़ा काम बन भी सकता है। ऐसे में मिथुन लग्न और राशि वालों को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी कार्य को अगर कोई उकसा रहा करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। शारीरिक स्वास्थ्य में अगर बीमार चल रहे हैं तो आपको उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ आते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों को धन लाभ की संभावना बन रही है। पारिवारिक तनाव हो सकती है, छोटे भाइयों और बहनों से भी दिक्कतें आएंगी, हो सकता है पड़ोसी से भी दिक्कतें आ जाएं। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में तो आपका निश्चित कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है, जिसके कारण आपको लाभ की भी संभावना बन सकती है। सिंह राशि वालों को नाम प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति में कुछ हानि के संकेत भी हैं। व्यक्तित्व में कुछ हानि के संकेत भी हैं। धन प्राप्ति का योग बन रहा है। बाहर जाने, बाहरी व्यक्ति से मिलने का भी योग बन रहा है। 2 दिन पारिवारिक तनाव चलता रहेगा। मन में बड़े विकार आएंगे, मन बड़ा असंतुलित रहेगा। कभी कभी होगा मन डिप्रेशन में, अकेले रहने का मन करेगा, किसी से बात ना करने का मन करेगा। यह समय आपका ऐसा जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए 26 जुलाई 30 जुलाई तक यह समय बहुत ही सावधानी रखनी, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सावधानी से रहना, खर्चा अधिक ना करें। व्यापार में भी हानि हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए इस समय विपरीत है। इस समय ध्यान देने योग्य है, इसलिए बहुत ही, क्योंकि सिंह राशि में यह घटना घट रही है तो कन्या राशि वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। तुला राशि वालों को धन लाभ भी मिल सकता है। के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि भी प्राप्ति हो सकती है। खर्च की अधिकता रहेगी। शत्रु बाधा उत्पन्न हो सकती है। तुला राशि वालों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा समय संभाल कर चलने वाला है। इन ग्रहों की युति मन में बहुत संवेदना और बहुत विकार लाएगी। इस समय फैसले, अगर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लें। इस समय को धीरे से आप परिवर्तन करके आगे करने की सोचें। यहाँ पर अभी कोई बदलाव आपको नहीं करना है। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग कार्य क्षेत्र में सफलता, आमदनी की वृद्धि, धन की प्राप्ति और उपलब्धि। व्यक्तित्व में 4 चांद लगाने के योग हैं। भाग्य साथ देगा। स्वयं को विवाद से बचाना है। किसी समस्या का समाधान होगा। आप परेशान न हो। वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको हर तरह से परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कोई भी समस्या हो तो वहाँ से आप उन समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं। आसानी से, सहजता से कोई कार्य आपका बन सकता है। वृश्चिक के बाद आते हैं धनु राशि वालों के। भाग में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा, किसी समस्या से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो तनाव चल रहा था उससे आप बाहर आएंगे, उससे बदलाव होगा। गृहस्थी के अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार में जो अभी तक तनाव चल रहा था उससे आप बाहर आएंगे और किसी शुभ समाचार की सूचना मिल रही है। अगर स्वास्थ्य में आपको दिक्कत थी, परेशानी थी तो उस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बाहर आएंगे। मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए यह योग शुभ नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, पत्नी से विवाद, संघर्ष में, क्योंकि इस समय
जब मंगल कन्या राशि में आएंगे तो शनि का संबंध मंगल से बनेगा, तो हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेद बन जाएं और आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह समय आपको बहुत ध्यान देने योग्य है। मंगल मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि पर इस समय 7.5 चल रही, इसलिए यह समय बहुत ही सतर्कता से रहने वाला है। अब आइए जानते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये योग ठीक रहेगा। यदि कोई वाद विवाद, तनाव, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस समस्या का हल निकल आएगा और किसी समस्या से मुक्ति भी पा सकते। वैवाहिक जीवन में जो तनाव उत्पन्न था वो ठीक होगा, धन लाभ होगा और परिवार की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप किसी शारीरिक कष्ट से परेशान हैं तो वो भी उससे भी आप बाहर आएंगे। ये था मेष से लेके मीन राशि तक। अभी आपको ये जो युति है वह अगर व्यक्ति लड़ाई झगड़े में रहते हैं तो उन्हें तो बिल्कुल ये स्थितियां बनेंगी। जो लोग इन स्थितियों में नहीं पड़ते उनके मन में भी अवसाद और परेशानी रहेगी। चंद्र मंगल केतु की युति हमारे मन और मस्तिष्क में बहुत गुस्सा और तरह तरह की विचार आएंगे। हर चीज़ को लड़ाई झगड़ा का मन होगा, मन बदलने का करेगा। इसलिए इस समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।